सभी प्रतिभागियों को मेरा प्यार भरा जय सिया राम। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस की इस चौपाई के साथ सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। तो आप सभी प्रतिभागियों, हम सीताराम जी का रूप मानकर आपको प्रणाम करते हैं। और भैया, जो हमें YouTube पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर अथवा इंटरनेट के माध्यम से हमें किसी भी तरीके से कोई सुन रहा है, देख रहा है, तो उसके लिए कक्षा 10वीं की हिंदी के जो मैं प्रश्न बताने जा रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और 2025 में आने की इनकी पूर्ण संभावना है। एक बार इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना और समझ लेना। मैं आपको बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 पे एक प्रश्न आएगा और उस 7 पे जो प्रश्न आएगा, हो सकता है प्रश्न बदल भी जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो नहीं बदला जाए। जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की आपको दो रचनाएं भाव पक्ष और कला पक्ष को याद करके जाना है। ये आपके पेपर में इन दोनों में से आने की पूर्ण संभावना है। प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 12 पे बता रहा हूं, ये दो कवि परिचय हैं। 12 पे आपके लेखक परिचय आएंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। उनमें से सबसे पहले आपका एक आता है स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रकाश, और दूसरी आपकी मन्नू भंडारी। याद रहे, स्वयं प्रकाश, मन्नू भंडारी, इन दोनों की लेखक परिचय आपकी परीक्षा 2025 में इन दोनों लेखकों को आप देख सकते हैं। इन दोनों लेखकों की रचना है, इनकी भाषा, शैली और साहित्य में स्थान आपको कंप्लीट करना है। इसके अलावा यदि आप ये चाहते हैं कि हमारी समझ में नहीं आ रहा है, हमें पूरे 4 में से 4, 3 में से 3 या 2 में से 2 नंबर कैसे आए, तो आपको एक काम करना होगा, हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करना है, इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करना है। उस पर हमारी सारी चीजें डली होंगी कि आपको पेपर में लिखना कैसे है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको एक और बात बता दूं, जैसा कि मैं इस पुस्तक के माध्यम से देख पा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 18 पर पाठ 1 के पद, पाठ 1 के पद जो कि आपके भ्रमर गीत से लिए गए हैं पद हैं, सूरदास जी के द्वारा लिखित हैं। उदो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रे तस्नेह तगाते, नाहि निमन अनुरागी। इस पद को पढ़ के जाना भैया। दूसरा पद जिसके बारे में बता रहा हूं, वैसे चारों पद इसके महत्वपूर्ण हैं, पर पहला तो मैंने आपको बताया। दूसरा है क्या, हमारे हरिहार लेकी लकरी, मन क्रम बचन नंद नंदन और या दृढ़ करे पकरी। इस वाले पद को भी पढ़ लेना। ये आपके पेपर में 2 बोले हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2 में से कोई एक पद आपके पेपर में आएगा। फिर भी मैंने कह दिया कि ज्यादा नहीं कर पाए तो पाठ 1 के पद कर लेना। ये आएंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर, प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर जो आपका 21वां होगा, सॉरी क्षमा चाहता हूं, अभी 22वां होगा, उसमें सबसे महत्वपूर्ण एक आपको एक
एप्लीकेशन और अवकाश देखने को मिलते हैं। मैंने पहले ही कहा कि प्रश्न के नंबर बदल सकते हैं, परंतु मेरे द्वारा जो बताया जा रहा है वो आपके पेपर में अधिकतर आने की संभावना है। इसमें सबसे पहला जो मैं बोल रहा हूं वो है अपने बड़े भाई अथवा छोटे भाई की शादी हो, चाहे छोटा भाई हो, छोटी बहन हो, बड़ा भाई हो, बड़ी बहन हो, शब्द बदल सकते हैं। लेकिन विवाह के लिए आपको अपने मित्र को आमंत्रण के लिए संदेश भेजना है, उसके लिए आपको देखने के लिए मिल सकता है। दूसरा, एक और लाउड स्पीकर, जिसे आप ध्वनि प्रदूषण कहते हैं, ध्वनि प्रदूषण, ये भी आ सकता है। बहुत अच्छी ये एप्लीकेशन है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। और दो मेरे द्वारा बताई जा रही हैं, फिर भी आपकी संतुष्टि के लिए एक एक्स्ट्रा मैं अलग से बता देता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन दोनों में से कोई भी चीज बाहर नहीं जाएगी, फिर भी आपके लिए एक बार मैंने बता दिया है। अगर हो सके तो इसके अलावा एक टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट को कर लेना। इसमें पिताजी का ट्रांसफर सर्टिफिकेट के बारे में बताया गया है कि मेरे पिताजी का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानांतरण हो गया है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में बता दूं प्रिय विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको एक प्रश्न याद करके जाना है। एक निबंध को बच्चों को डाउट बना रहता है, सर कौन सा निबंध